हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडशिप प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूं एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 6 की मैथ्स की बुक से चैप्टर 14 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का ये 14.1 एक्सरसाइज मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूं। तो स्टार्ट कर लेते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री ये जो चैप्टर है ये कंस्ट्रक्शन बेस्ड चैप्टर है, जिसके अंदर हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे और साथ के साथ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी मेंशन करेंगे अपने आंसर में। तो आपकी बुक के अंदर 14.1 एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसे मैं रीड करके पहले एक्सप्लेन करता हूं कि ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.2 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में आपको एक सर्कल ड्रॉ करने के लिए बोला जा रहा है जिसकी वैल्यू रेडियस की दे रखी है आपको 3.2 सेंटीमीटर। तो आप लोग क्या करोगे, पहले क्वेश्चन को नोट करोगे। नोट करने के बाद आपने सोल्यूशन लिख लेना है। सोल्यूशन लिखने के बाद जो भी चीज आपको गिवन है तो उस वैल्यू को आपको लिखना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो आपको रेडियस गिवन है, तो आप लिख लोगे रेडियस इज इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर, जैसे आपको क्वेश्चन में गिवन है एज इट इज नोट कर लो। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, रेडियस ड्रॉ करना है। और रेडियस की जो वैल्यू है 3.2 आप स्केल यूज करके इसे ड्रॉ कर लोगे। ये जो पॉइंट है इसका नाम ओ रख लो और ये जो पॉइंट है इसका नाम ए रख लो, या अपनी मर्जी से आप कुछ और भी रख सकते हो। अब मैं ओ इसलिए रख रहा हूं इस पॉइंट का नाम, या इस पॉइंट का नाम मैं ए इसलिए रख रहा हूं क्योंकि देखो ओ का मतलब यहाँ पे सेंटर से है, तो सेंटर के लिए तो मैं ओ यूज कर ले रहा हूं। और जो बाहर वाला जो पॉइंट है इसका नाम मैं ए रख ले रहा हूं। आप अपनी मर्जी से कुछ और भी रख सकते हैं। और इतना करने के बाद आपने क्या करना है, जो आपका कंपास है यानी जो आपका प्रकार हिंदी में बोल देते हैं, ठीक है, उसका सेंटर तो आप यहां लगा दोगे। और उसके अलावा जो आपकी पेंसिल है उसे आप यहां मार्क करोगे और उसे स्लोली इसे टर्न करोगे और इसे एक सर्कल में कन्वर्ट कर दोगे। अभी मैं बस एक रफली कर रहा हूं, आप जब इसे कंपास यूज करके करेंगे तो आप ये प्रॉपरली इसे ड्रॉ कर पाएंगे, जैसे यहाँ पे और ज्यादा फिनिशिंग आपकी आ पाएगी। तो इस तरह से आपको ये सर्कल ड्रॉ कर देना है, ठीक है। यहाँ पे ये जो वैल्यू है ओ ए, इसकी वैल्यू भी आप मेंशन कर दो 3.2 सेंटीमीटर, यानी यहाँ जो ओ ए है इसकी वैल्यू क्या है 3.2 सेंटीमीटर। अब देखो जो जो काम आपने किया है वो सारे काम को आप यहाँ पे मेंशन करोगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के अंदर। अब देखो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन में चाहे आपसे बोला जाए या ना बोला जाए, आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना मैंडेटरी होता है, ठीक है। तो वन बाय वन जितने भी स्टेप्स में आपने काम किया वो सारी चीजें आप इसे नोट कर लोगे अपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, रेडियस ड्रॉ किया था। तो आप लिख सकते हो ड्रॉ रेडियस। अब रेडियस की जो वैल्यू है, ड्रॉ रेडियस ओ ए इज इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर, ये पहला काम किया था हमने। उसके बाद हमने क्या किया था, कंपास यूज किया था। और कंपास यूज करने से पहले हमने डिसाइड किया था ओ हमारा क्या होगा, सेंटर पॉइंट होगा। तो आप लिख सकते हो फॉर द सेंटर पॉइंट ऑफ ए सर्कल, इसमें लिख सकते हो फॉर द सेंटर पॉइंट, क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया ना कि फॉर द सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल वी मार्क्ड ओ। हमने क्या किया, ओ को मार्क कर लिया सेंटर पॉइंट। अब उसके बाद थर्ड में हमने क्या किया कि कंपास यूज करके इसे ड्रॉ कर लिया। तो आप लिख सकते हो इसके अंदर प्लेस अ कंपास, प्लेस अ पॉइंट अ कंपास with center O, we draw circle, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लिया। तो इस तरह से आप ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मेंशन कर दोगे, तब जाके आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, और सेकंड क्वेश्चन को भी एक बार रीड कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे बोला क्या जा रहा है, विद द सेम सेंटर ओ ड्रॉ 2 सर्कल्स ऑफ रेडी 4 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर। अब आपसे बोला जा रहा है सेकंड क्वेश्चन के अंदर कि आपके पास सेम सर्कल है, ठीक है, या सेम सेंटर आप बोल सकते हो, उसी के अंदर आपको 2 डिफरेंट रेडियस गिवन है। एक आपको 4 सेंटीमीटर गिवन है और दूसरे में आपको 2.5 सेंटीमीटर रेडियस गिवन है। और इन दोनों को आपको सेम सेंटर से ड्रॉ करना है। तो रेडियस की जो वैल्यू गिवन है पहले आप इसे लिख लो
कि रेडियस 1, ठीक है, मैं इसका नाम रख लेता हूं रेडियस 1, और इसकी वैल्यू आपके पास है 4 सेंटीमीटर। और उसके बाद रेडियस 2, यानी इसका जो सेकंड रेडियस है आपके पास, उसे आप नाम रख लेते हो रेडियस 2, और इसकी जो वैल्यू आपको गिवन है 2.5 सेंटीमीटर है। तो जो वैल्यू आपको गिवन हो क्वेश्चन में, पहले आप क्या करोगे, इसे नोट कर लोगे। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं एक लाइन सेगमेंट, और इस लाइन सेगमेंट की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपकी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां पे तो हमने क्या किया, एक पॉइंट में ओ मार्क कर देता हूं ताकि इसे हम सेंटर कंसीडर कर सके, और एक पॉइंट जो आपका ए है ये साइड में मार्क कर लेता हूं। और इसके बाद इसे आप क्या करोगे, कंपास यूज करके एक बड़ा सा सर्कल कुछ इस टाइप से ड्रॉ कर लोगे। देखो अब मैं रफ डायग्राम बना रहा हूं तो शेप आपको कंप्लीटली सर्कल जैसा नहीं दिख रहा होगा, बट आप जब कंपास यूज करोगे तो प्रॉपरली बन जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि स्केल यूज करके अगेन आपको इस ओए पॉइंट पर कहीं पे आपको एक मार्क करना है जहां पे 2.5 सेंटीमीटर आ जाए, और ये जो पॉइंट है इसका नाम आप बी रख लो, ठीक है। और उसके बाद एक सर्कल आप कुछ इस टाइप से इसके अंदर ड्रॉ कर लोगे, तब जाकर के आपका ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की, तो आप लिख सकते हो कि यहाँ पे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, और इसके अंदर जो भी काम आपने किया है वो सारे काम को नोट कर लोगे। तो पहले तो आपने क्या किया कि भी पहला काम आपने किया कि ड्रॉ रेडियस ओ ए दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। और उसके बाद आपने क्या किया कि भी ड्रॉ सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है, आपने एक सर्कल ड्रॉ किया। उसके बाद थर्ड आपने क्या किया, मार्क पॉइंट बी ऑन ओए। अब ओए जो है इसके ऊपर आपने बी पॉइंट यहां पे मार्क कर लिया, ठीक है, ताकि आपके पास क्या आ जाए, यानी कि आपके पास आ जाए ओबी, और ओबी की जो वैल्यू आई वो आपके पास क्या आ जाएगी 2.5 सेंटीमीटर आ जाए, ये आपने मार्क कर लिया। एंड यू गेट, यहां पे लिखोगे एंड वी गेट ओबी इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। और फोर्थ स्टेप में आपने क्या किया कि ड्रॉ अनदर सर्कल with help of radius OB that is equal to 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आपने क्या किया, एक और सर्कल ड्रॉ कर दिया। तो इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब ये जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है, डायरेक्ट ड्रॉ किया है, बट आप लोग क्या करोगे, कंपास यूज करोगे और प्रॉपरली इस क्वेश्चन को कंप्लीट करोगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन को पहले एक बार रीड करके समझेंगे इस क्वेश्चन में है क्या। पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। ड्रॉ सर्कल एंड एनी टू ऑफ इट्स डायमीटर if you join the end of these diameters, what is the figure obtained? What figure is obtained if the diameters are perpendicular to each other? How do you check your answer? अब इस क्वेश्चन में आपसे ये तो मेंशन नहीं किया गया है कि आपको डायमेंशन क्या यूज करना है रेडियस का, बट आपसे ये बोला गया है कि आप पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, और इस सर्कल के अंदर आपको 2 डायमीटर्स भी ड्रॉ करने हैं, और ये जो डायमीटर होने चाहिए वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होने चाहिए। परपेंडिकुलर होने का मतलब ये होता है कि वे आपस में 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करें। और उसके बाद ये जो आपके पास डायमीटर है उनके एंड पॉइंट को अगर हम मिलाएंगे तो कौन सा डायग्राम हमें मिलता है, उस डायग्राम का हमें नाम लिखना है। और किस तरह से आप अपने आंसर को चेक करोगे ये भी आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को नोट कर लोगे। नोट करने के बाद जैसे क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंग हम कर लेंगे कि पहले हम क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं कि सपोज ये एक सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, विदाउट मेजरमेंट एक ऐसे ही मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। और इसके अंदर मैं ऐसा करता हूं, ये एक पॉइंट ले लेता हूं ओ, इसका ले लेता हूं सेंटर, और ये जो पॉइंट है इसका एक ए ले लेता हूं, ताकि हमारे पास क्या हो जाएगा कि एक रेडियस आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहला काम क्या किया कि मैंने ड्रॉ कर लिया कि ड्रॉ सर्कल विद रेडियस
विद रेडियस ओ ए। ठीक है, मैंने इसे ड्रॉ कर लिया, पहला काम तो मैंने ये किया। अब जैसे क्वेश्चन में बोला गया था कि आपको डायमीटर ड्रॉ करना है, तो ये तो आपका सेंटर पॉइंट है, तो आपके पास यहाँ पे ये जो ए है, तो मैं यहाँ पे इसका नाम बी रख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ड्रॉ कर लिया एक डायमीटर, और जो डायमीटर होगा इसका नाम मैंने क्या रख दिया, ए बी रख दिया, कि ड्रॉ ए बी अ डायमीटर। मैंने सबसे बाद में जैसे सेंटर ये सर्कल कंप्लीट करने के बाद मैंने जो अगला काम किया कि मैंने इसमें ड्रॉ कर दिया एक डायमीटर, और उसका नाम मैंने ए बी रख दिया। अब जैसे क्वेश्चन में गिवन था उसके अकॉर्डिंग ही मुझे क्या करना है, इसके परपेंडिकुलर शेप में, यानी कि इससे 90 डिग्री के एंगल में एक और डायमीटर ड्रॉ कर लेना है। अब देखो यहां मैंने नाम ए रखा था, यहाँ बी रखा था, मैं यहाँ पे सी रख देता हूँ इस पॉइंट का नाम, और इस पॉइंट का नाम मैं डी रख देता हूँ। ठीक है, इस ये वाला पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट, और ये है सी पॉइंट, ये आपका ए पॉइंट हो जाएगा, और ये आपका बी पॉइंट हो जाएगा। यानी मैंने यहाँ पे क्या किया कि ड्रॉ सी डी अ डायमीटर। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ कर लिया, और ये इंश्योर किया है कि यहाँ पे जो एंगल बन के आएगा, ये वाला जो एंगल, ठीक है, ये कितने का होगा, ये 90 डिग्री का होगा, ये मैं इंश्योर करूंगा। इस एंगल का नाम मैं 1 रख देता हूं, कि यहाँ पे मैंने क्या किया, विद एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये जो एंगल 1 है ये क्या है, 90 डिग्री का है। अब आपके पास ये जो शेप बन के आ रहा है, यानी कि ये जो डायमीटर है आपके पास, इसके कॉर्नर पॉइंट को आपको मिला देना है कुछ इस तरह से। देखो मैंने इसे यहां मिला दिया, बीडी को मिला दिया, और यहाँ पे बीसी को भी मिला देता हूं, और उसके बाद ये सीए को भी मिला देता हूं, और उसके बाद ए और डी को भी मैं यहाँ पे मिला देता हूं भाई। तो अब आपके पास कौन सा डायग्राम बन के आ रहा है, इस डायग्राम का आपका नाम मेंशन करना है। तो ये जो डायग्राम है आपके पास, जैसे मैं फोर्थ में लिखूं डायग्राम ए बी सी डी, ये जो डायग्राम है आपके पास 4 साइड है, क्लोज फिगर है, तो आप ये कह सकते हो वी गेट क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। ठीक है, तो आप यहाँ में फोर्थ में आप लिख सकते हो कि इतना जब आपने इसे मिला दिया तो आपके पास क्या आ गया, लिख सकते हो वी गेट क्वाड्रिलेटरल, यहां पे आप लिख सकते हो वी गेट क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बाय, अब यहां पे लिख रहा हूं मैं, ठीक है, नेक्स्ट इधर लिख दे रहा हूं, बाय ज्वाइनिंग पॉइंट ए बी सी एंड डी टू ईच अदर। ठीक है, तो जैसे आपसे क्वेश्चन में बोला गया था एज इट इज मैंने यहाँ पे क्या किया, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे फॉलो करी और मेरे पास क्वाड्रिलेटरल आ गया। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में बोला गया कि अपना आंसर कैसे चेक करोगे कि भाई आपने जो क्वाड्रिलेटरल बता दिया ये एग्जैक्टली क्वाड्रिलेटरल है भी या नहीं है। तो आप ये कह सकते हो कि इसमें जो प्रॉपर्टी है कि भाई आपके पास प्रॉपर्टी क्या होती है क्वाड्रिलेटरल की, कि आपके पास 4 साइड्स होनी चाहिए। ठीक है, 4 साइड हमारे पास है, 4 साइड के अलावा हमारे पास क्लोज फिगर होना चाहिए, तो ये क्लोज फिगर भी है, तो आप ये प्रॉपर्टी यूज करके बोल सकते हो ये क्वाड्रिलेटरल है। अदरवाइज अगर आप ध्यान से देखो तो इसके अंदर ये जो साइड है और ये साइड है परपेंडिकुलर है। यहाँ पे अगर मैं बोलूं इस ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर बन के आ रही है, और ये पैरेलल बन के आ रही है, ये वाली और ये वाली पैरेलल भी बन के आ रही है। तो आप ये भी कह सकते हो कि ये जो वैल्यू है आपके पास जो लेंथ आई है इसकी बन के, अगर आप इसे मेजर करो तो आप देखोगे ये स्क्वायर भी बन के आ जाता है। तो आप कह सकते हो बाय मेजरिंग द लेंथ ऑफ ईच साइड इन क्वाड्रिलेटरल वी गेट टू नो अवर आंसर एंड दैट इज स्क्वायर। ये क्या बन के आ रहा है, स्क्वायर बन के आ रहा है। और कैसे मेजर करोगे, तो आप बोल सकते हो अपने आंसर में कि सर हम इसको अगर मेजर करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा जो भी हम रिक्वायर्ड रिजल्ट हमें चाहिए। तो 5th नंबर पे आप लिख सकते हो वी कैन चेक अवर आंसर, वी, एक मिनट दोबारा लिख देता हूं, वी कैन चेक अवर आंसर by measuring length of each side of ABCD। जो ABCD आपके पास गिवन है क्वाड्रिलेटरल जो आपने ड्रॉ कर दिया, इसके लेंथ को अगर आप मेजर करोगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार मैं रीड करके एक्सप्लेन करता हूं इस क्वेश्चन में है क्या
और फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो पहले आप क्या करो, वीडियो को स्टॉप करके इस क्वेश्चन को नोट कर लो। क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क पॉइंट ए बी एंड सी सच दैट। आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है सबसे पहले, ठीक है भाई। उसके बाद आपसे बोला जा रहा है कि आपको पॉइंट मार्क करना है, ए पॉइंट मार्क करना है ऑन द सर्कल, ओके। सी पॉइंट मार्क करना है एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। एक्सटीरियर का मतलब होता है कि सर्कल के बाहर आपको मार्क करना है। और बी पॉइंट के लिए बोला जा रहा है बी इज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। जो बी पॉइंट होगा वो इसके इंटीरियर पार्ट में मार्क करना है आपको। तो इसके लिए आप क्या करोगे, पहले तो इस क्वेश्चन को नोट कर लोगे। नोट करने के बाद जब अपना सोल्यूशन स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक सर्कल ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो सर्कल के लिए मैं ऐसा करता हूं, पहले एक रेडियस ड्रॉ कर लेता हूं और इस रेडियस का नाम मैं ओ ए रख देता हूं, ठीक है। और ये ओ ए की जो वैल्यू नहीं गिवन है, फिर भी मैंने क्या किया, अपनी मर्जी से कुछ भी वैल्यू आप ले सकते हो। तो इसके लेने के बाद एक सर्कल आप ड्रॉ कर दोगे। तो जैसे आपने इसे ड्रॉ कर दिया सर्कल को, ठीक है, तो आप देखोगे ध्यान से जो पॉइंट आपने ए लिया था वो क्या हो गया, ऑन द सर्कल हो गया। अब इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट लेना है, तो इंटीरियर पॉइंट आपको बी लेना है। तो बी कहीं पे भी एक पॉइंट ले लो, सपोज मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूं और इसका नाम मैंने बी रख दिया, तो मेरा ये बी पार्ट कंप्लीट हो गया। और जैसा आपसे सी में बोला गया था कि आपको एक पॉइंट लेना है इसके एक्सटीरियर, बाहर कहीं लेना है, तो बाहर कहीं पे भी एक सी पॉइंट ले लो और ये आपका एक्सटीरियर पॉइंट आ जाएगा। और ए में तो आपसे मेंशन ही किया गया था ऑन द सर्कल होना चाहिए, तो ये ऑन द सर्कल वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। बात करेंगे यहाँ पे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की, तो आप लिख सकते हो कि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, जिसके अंदर जो भी जो काम आपने किया है वो सारी चीजें आप मेंशन करोगे। तो पहले आपने क्या किया, रेडियस ड्रॉ किया, तो आप लिख सकते हो ड्रॉ रेडियस, रेडियस ओ ए, पहले ये किया। नेक्स्ट आपने क्या किया, ड्रॉ सर्कल, सर्कल विद ओ ए। ओ ए की हेल्प से आपने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। उसके बाद यहां पे आपने देखा कि वी गेट पॉइंट ए ऑन द सर्कल, ठीक है। ऑन द सर्कल जो है आपका ये पॉइंट ए आ गया आपके पास, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में मैंने आपको बी पॉइंट मार्क करा है, तो वी लोकेट, आप लिख सकते हो वी लोकेट पॉइंट बी इनसाइड ऑफ द सर्कल, ठीक है। मैंने क्या किया, इनसाइड ऑफ द सर्कल मैंने एक पॉइंट लोकेट कर दिया, इनसाइड ऑफ द सर्कल लोकेट कर दिया। और नेक्स्ट जो फोर्थ नंबर पे मैंने काम क्या किया कि जो सी पॉइंट है इसे लोकेट कर दिया। तो आप लिख सकते हो वी लोकेट पॉइंट सी आउटसाइड ऑफ द सर्कल, आउटसाइड ऑफ द सर्कल, ठीक है। बस इतना सा काम किया और आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो जब आपने ये इसके आउटसाइड, यानी कि ये क्या आ गया आपके पास, एक्सटीरियर पॉइंट आपके पास ये आ गया, ठीक है। और ये वाला जो है बी पॉइंट, ये आपका क्या हो गया, ये आपका इंटीरियर पॉइंट आपके पास आ गया। इंटीरियर पॉइंट आपके पास बी आ गया, एक्सटीरियर आपके पास सी आ गया, और ऑन द सर्कल आपके पास पॉइंट क्या आ गया, ए आ गया। तो इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, जो आपका इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। पहले इसे रीड करके एक बार समझते हैं इस क्वेश्चन में है क्या। तो पहले एक बार ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को पहले एक बार रीड करके समझते हैं इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन है लेट ए बी द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडी, ड्रॉ देम सो दैट ईच one of them passes through the center of the other. Let them intersect at C and D. Examine whether AB and CD are at right angle. यानी इस क्वेश्चन के अंदर आपसे टू डिफरेंट सर्कल ड्रॉ करने के लिए बोला जा रहा है, और आपको इंश्योर ये करना है कि इसमें एक सर्कल जो होगा उसका जो पॉइंट होगा सेंटर पॉइंट ए होगा, और सेकंड का आप क्या रखोगे, इसका नाम बी रख दोगे, और वो दोनों इस तरह से इंटरसेक्ट करेंगे कि भी जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा इनका वो C और D आ जाएगा, और दोनों का जो रेडियस है यानी रेडियस जो है दोनों का वो इक्वल होना चाहिए, और इनका जो सर्कल आप ड्रॉ करोगे तो एक दूसरे के सेंटर से पास भी होना चाहिए। ये बात भी इस क्वेश्चन में बोली जा रही है, यानी कि जितनी सारी चीजें बताई गई है वो सारे कंडीशन को यूज करके हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। और फिर फाइनली हमें चेक करना है कि ये AB जो होगा और जो CD होगा क्या ये राइट एंगल क्रिएट करते हैं या नहीं करते हैं, ये भी हमें चेक करना होगा।
तो पहले जैसे क्वेश्चन में आपसे बोला गया था उसके अकॉर्डिंग पहले तो आप क्या करोगे, सर्कल ड्रॉ कर लोगे। कि सपोज पहले मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, और इसका नाम रख लूंगा मैं, सेंटर पॉइंट का नाम रख लेता हूँ, ए रख लेता हूँ। और उसके बाद जो दूसरा सर्कल होगा वो कुछ इस टाइप से बिल्कुल इक्वल रेडियस का मैं ये मुझे ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। और इसका जो नाम होगा सेंटर का, इसका नाम बी रख लेंगे। यानी यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या किया कि ड्रॉ टू सर्कल्स विद रेडी ए एंड बी, आपने इसे ड्रॉ कर लिया। और आपके पास जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये वाला ऊपर वाला, ये तो सी पॉइंट हो जाएगा, और नीचे वाला है ये डी पॉइंट आ जाएगा आपके पास। तो आप लिख सकते हो वी गेट पॉइंट सी एंड डी। इतना करने के बाद आपके पास क्या हुआ कि सी एंड डी पॉइंट आ गया आपके पास। अब जैसे क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि यहाँ पे जो ए बी हो गया, यानी ए बी का मतलब ये हुआ ये वाली लाइन, ठीक है, ए बी। और उसके बाद जो नेक्स्ट होगा सी डी, ये वाली लाइन, ये सी ये रहा और डी नीचे है। इन दोनों लाइन को चेक करना है कि यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल हो रहा है, यानी कि ये राइट एंगल क्रिएट करते हैं या नहीं करते हैं, ये हमें चेक करना है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास ये जो ए बी सी डी है ये क्वाड्रिलेटरल बन के आ जा रहे हैं। और यहाँ पे जो क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ए बी सी डी, क्वाड्रिलेटर को अगर ध्यान से देखोगे तो पहले इसको मिला लो। पहले मैंने ए सी को मिला दिया, इधर बी सी को मिला दिया, और इधर मैंने ये बी डी को मिला दिया, और इधर मैंने मिला दिया भाई इसको ए और डी को, ठीक है। थोड़ा डिफरेंट कलर से करता हूँ ताकि आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो सके कि भी ये देखो, ये मैंने मिला दिया भाई ए सी को, और ये ए डी को, और इसके बाद ये बी डी को, और उसके बाद इधर मैंने ये बी सी को, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इसके अंदर तो जो आपके पास वैल्यू है, यानी कि आप ये कह सकते हो इन ए बी सी डी वी कैन ऑब्जर्व, वी कैन सी, या फिर आप कह सकते हो वी कैन ऑब्जर्व कि ए बी जो आपके पास है, ठीक है, ध्यान से देखो इस ए बी सी डी में कि जो कलर चेंज कर देते हैं भाई तो ज्यादा अच्छे से दिखेगा ना, कि हमारे पास पहले मैं बात कर लेता हूँ एडी जो होगा आपके पास, ठीक है। एडी जो है वो किसके इक्वल लग रहा है मुझे, ये जो एडी है, ठीक है, ये एडी इक्वल लग रहा है मुझे इसके इक्वल बीसी के इक्वल लग रहा है जब हम इसे ऑब्जर्व करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट मुझे जो बीडी है हमारे पास, बीडी मुझे लग रहा है एसी के इक्वल, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल हो जा रहे हैं। तो जब ये इक्वल हो रहे हैं तो आप कह सकते हो कि भी ये और यहाँ पे जो एंगल भी जो क्रिएट हो रहे हैं ये सारे के सारे क्या होगा, कुछ 90 डिग्री के एंगल क्रिएट हो जा रहे हैं। तो 90 डिग्री के एंगल क्रिएट होने के बाद, या फिर आप ये फर्दर कह सकते हो कि ये फोर साइड्स के आपके पास इक्वल आ रहे हैं, यानी ए बी इज इक्वल टू ये आपके पास जो एडी है आपके पास, कि एडी इज इक्वल टू आपके पास बीडी, अब बीडी इक्वल हो जा रहा है बीसी के, और बीसी के इक्वल हो जा रहा है एसी। ये सारे के सारे क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो आप ये कह सकते हो, देन थर्ड नंबर पे आप कह सकते हो देन वी कैन से ए बी, कि आपके पास जो ये ए बी और जो आपके पास सी डी है ये क्या होगा, राइट एंगल होगा। तो आप ये कह सकते हो कि सी डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ठीक है। आप ये कह सकते हो कि ये जो सी डी है, ठीक है, ये वाली और ये वाली जो लाइन आपके पास है, ये जो लाइन सेगमेंट है ये किसके ऊपर, ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो जैसे आपसे क्वेश्चन में बोला गया था कि वेदर ए बी एंड सी डी आर राइट एंगल, तो आप अपना आंसर क्या लिख सकते हो, यस लिख सकते हो अपने आंसर कि यस ए बी एंड सी डी आर एट राइट एंगल, कि ये दोनों क्या कर रहे हैं कि राइट एंगल क्रिएट कर रहे हैं इसके अंदर। तो आप अपने आंसर में यस लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 करना था। उम्मीद करता हूं आपको ये पांचों के पांचों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जब समझ में आ जाता है तो वीडियो को लाइक करके मुझे जरूर बताया करो। तो आपकी ये जो एक्सरसाइज है 14.1 कंप्लीट हो गई है। अगर आपका कोई डाउट रह गया, कोई भी चीजें आपको समझ में नहीं आती है, नीचे कमेंट में लिख के भी पूछ सकते हो। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, मेरी आईडी है @Mr. Krishna Shah, जहां मुझे फॉलो करके आप पर्सनली मैसेज करके अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। तो क्लास 6 की एक्सरसाइज 1.1 से लेकर के 14.1 तक की सारी एक्सरसाइज आपकी ऑलरेडी कंप्लीट कराई जा चुकी है, सारे वीडियो आपके लिए।
ऑलरेडी अपलोडेड है, तो वो सारी वीडियो आप देख करके रिवीजन कर सकते हो और आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी 14.1 जैसे आपकी ये कंप्लीट हो जाती है तो नेक्स्ट आपको 14.2 वाली एक्सरसाइज वाली वीडियो जरूर देखनी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। फ्रेंड साइड प्रिपरेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके।